नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं रेलवेज एग्जाम के लिए 2026 के लिए, तो हम लोगों ने एक बैच चालू किया यहाँ पर यूट्यूब पर, फ्री बैच, फाउंडेशन बैच। ऐसा नहीं है कि फ्री बैच में आधी अधूरी चीज़ दी जाएगी, आपको पूरी चीज़ें आपको दी जाएगी। जैसे पेड बैच में दी जाती है वैसे ही पूरी चीज़ें यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरी चीज़ दी जाएगी। और जो बैच का नाम है वो है एक्लेवे बैच। इसमें हमने जो स्टार्ट किया है वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया। अर्थमेटिक में पहला टॉपिक हमने लिया है टाइम एंड वर्क। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने दूसरा बैच किया है वो दक्ष बैच यहाँ पर हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। वो है किसके लिए? आपके लिए, एसएससी वालों के लिए। वो भी 2026 को टारगेट किए हैं यहाँ पर, और वो भी फ्री बैच रहेगा आपका यूट्यूब पर। वो स्टार्ट होगा आपका एडवांस मैथ से, और ये स्टार्ट हो रहा है अर्थमेटिक से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना देरी किए हुए। यहाँ पर जो आज हमारा रहने वाला है पार्ट 5 रहने वाला है, जिसमें हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल। टाइम एंड वर्क में जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम यहाँ पर जानेंगे कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले छोटा सा ये जान लो, यहाँ पर टेलीग्राम पर आप हम लोगों को यहाँ से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम जो चैनल का रहेगा मनीष सिमावत मैथ्स रहेगा। यही नाम जो आपका रहेगा, किसका रहेगा? आपका यूट्यूब का रहेगा, मनीष सिमावत मैथ्स। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे फायदा यह है आपको फॉलो करने का यहाँ पर कि आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। जो भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं वो पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको विथ सॉल्यूशन आपको वहीं अपलोड कर दी जाएगी एज इट इज़ क्लास। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर टाइम एंड वर्क है, डे 5 पार्ट 5। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मान लो यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पहले, वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर इन टाइम एंड वर्क। ठीक है, यही हम जानेंगे। आप देखो यहाँ से, अगर मान लो दो लोग हैं ए प्लस बी, अगर ये टी घंटे में काम करते हैं और यहाँ पर अकेले अकेले ए काम करेगा और बी करेगा, जो बी है वो करता है मान लो यहाँ पर टी प्लस बी घंटे, बी घंटे में ज़्यादा में करता है, और जो ए है वो कितने ज़्यादा में करता है? यहाँ पर ए घंटे एक्स्ट्रा में काम करता है। तो वो आपसे पूछेगा कि सर ए प्लस बी, इस टी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? जो टी की वैल्यू होगी, जो एक्स्ट्रा काम यहाँ पर कितना है, ये बी घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है यहाँ पर ए, तो यही क्या रूट में आ जाएगा, तो रूट ए इंटू बी। तो यही वैल्यू आपकी किसकी होगी? टी की वैल्यू हो जाएगी रूट में ए इंटू बी। अगर इसका प्रूफ आपको जानना है, इसका प्रूफ जानना है, तो देखिए इसका प्रूफ क्या कहता है। यहां से अगर मैं ए अकेले की बात करूं तो कितना टाइम ले रहा है बॉस? ये टी प्लस ए। अगर बी अकेला ले रहा है तो कितना ले रहा है यहां पर? टी प्लस बी। तो यहां से अगर हम यहां से एलसीएम ले टोटल वर्क, तो वो कितना हो गया यहां से? टी प्लस ए, और कितना हो गया? टी प्लस बी। सॉल्व करो तो यहां से एफिशिएंसी कितनी आ गई? क्या टी प्लस बी आ गई, और यहां से एफिशिएंसी कितनी आ गई? टी प्लस ए। अगर ए प्लस बी का टाइम निकालें हम, ए प्लस बी का यहां से टाइम निकालें, टोटल वर्क कितना हो गया? टी प्लस ए, और कितना हो गया यहां से? टी प्लस बी। नीचे कितना हो जाएगा यहां से? टी ओ टी, 2t, और प्लस ए प्लस बी, और यही टोटल यहां पर कितना है? क्या टी है? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से पहले इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले को टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस ए बी, और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर प्लस ए टी प्लस ऑफ बी टी। ये बी टी ए टी ये कट गया यहां से, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर, तो क्या टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो टी की वैल्यू यहां से कितनी? रूट ऑफ ए बी। क्या यही हमने यहाँ पे प्रूफ देखा था हमने यहां से कि आपको याद क्या रखना है? टी की वैल्यू रूट ऑफ ए बी। तो ये यहां से इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो अब इस पे सवाल करते हैं। पहला सवाल यहां पर क्या कह रहा है ये, कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को ए और बी से मिलकर काम करने की तुलना में 27 घंटे ज्यादा लगते हैं। बी को ए और बी से मिलकर काम करने की तुलना में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो ए और बी को कितना टाइम लगेगा? यहां पर ए आ गया, और ये क्या आ गया? बी, और ये क्या आ गया? ए प्लस बी। अगर यहां पर इसको यहां से यहां आने में कितना? 27 घंटे ज्यादा लगता है। इधर से इधर आने में, ए तक आने में तो कितना लगता है यहां पर? अच्छा, ए तक 27 लगता है यहां से,
और बी तक कितना लगता है इसको 3, ये 3 घंटे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ आने में कितना 27 घंटे। तो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे मान लो टी है तो टी की वैल्यू एक्स्ट्रा कितनी हो जाएगी, रूट में 3 × 27, तो ये कितना हो गया रूट ऑफ 81, रूट ऑफ 81 कितना होता है 9 घंटे। तो अगर उसने यहां पर आपको पूछा है a प्लस बी का टाइम तो कितना हो गया 9 घंटे। अगर वो अकेला अकेला पूछे तो वो भी तो पूछ सकता है। अगर वो a का टाइम पूछे तो a का कितना होगा t प्लस 27, तो t कितना है 9 + 27, आंसर कितना हो गया 36 घंटे हो गया क्या। अगर वो आपको यहां से b का पूछे गुरु तो वो कितना हो गया t + 3, तो ये कितना हो गया 9 + 3, आंसर कितना हो गया 12 घंटे। तो ये भी पूछ सकता है आपको, बट यहां पर आंसर कितना हो जाएगा 9 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। क्लियर है, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। अगला सवाल देखिए, जैसे सेकंड नंबर कि दो कामगार ए और बी किसी काम करने के लिए लगाए गए हैं। ए को ए और बी से मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं और बी को कितने लगते हैं 4 1/2 4.5 घंटे। तो यहां से कितना हो गया a + b, ठीक है, ये a आ गया और ये क्या आ गया b। a को कितना ज्यादा लगता है यहां से यहां आने में, इसको लगते हैं 8 घंटे ज्यादा, और b तक आने में इसको कितना लगता है यहां से 4.5, तो 8 और 1 9/2 घंटे, ठीक है। तो ये अगर ये t घंटे हैं तो t की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रूट में 9/2 × 8, 2 से काट दिया 4, तो 9 चौक 36, रूट में कितना 36, तो आंसर कितना हो गया 6 घंटे। और 6 घंटे कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, परफेक्ट स्क्वायर के सवाल आपको समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसे ही सवाल आपको देखने वाले हैं। अगर वो आपको पूछे यहां से a को, तो a का कितना हो जाएगा t + 8, t कितना है 6 + 8, आंसर कितना हो गया 14 घंटे। अगर वो अकेला b का पूछे आपको गुरु तो वो कितना हो जाएगा यहां पर t + 4.5 घंटे, 4.5 घंटे तो होता है ये, तो ये कितना 6 + 4.5, तो कितना 10.5 घंटे हो गया क्या। तो यहां से अकेले अकेले का टाइम भी ऐसे आ सकता है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट तीसरा, अब यहां से आपके परफेक्ट स्क्वायर के सवाल खत्म। कुछ अच्छे सवाल मैं आपको यहां पर कुछ और करवा देता हूं। वो क्या बोल रहा है, हरेंद्र सिंह किसी कार्य करने में भीम से 5 दिन कम लेता है। हरेंद्र सिंह भीम से कितना 5 दिन कम लेता है। इसका मतलब अगर ये x दिन लेगा तो गुरु ये कितना लेगा हरेंद्र x - 5 दिन। दोनों साथ काम करें तो 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, दोनों साथ करते हैं तो कितने में 6 दिन में। तो हरेंद्र प्लस भीम ये कितने में करते हैं, यहां से 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इसने बोला कि भीम अकेला उस काम कितने में कंप्लीट करेगा। तो देखिए यहां से हरेंद्र और ये कितना भीम, हरेंद्र का कितना हो गया x - 5, इसका कितना हो गया x हो गया। अगर टोटल वर्क की बात करें तो कितना हो गया यहां से x × x - 5, तो यहां से कितना आ गया x वर्क पर डे आ गया, और यहां से एफिशिएंसी कितनी आ गई x - 5 वर्क पर डे। तो दोनों का मिला के हरेंद्र प्लस भीम का ये टाइम कितना आ गया बॉस, यहां से x - 5, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2x - 5, और यही वैल्यू टोटल कितनी है 6 है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² - 5x ये कितना हो गया 12x - 30। गुरु ये तो यहां से क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये देखो कितना हो जाएगा x² - 17x + 30, ये दोनों ट्रांसफर हो गए इधर आके, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो 30 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे तो +30 आ जाए और प्लस करने पे कितना आ जाए -17। तो 30 को अगर मैं तोड़ूंगा यहां से तो कितना हो जाएगा 5 × 3 × 2, इसका मतलब 15 और 2, तो ये -15 ले लूं और -2, जब भी +30 होगा -15 और -2 -17 हो गया क्या। इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर -15 और -2, बट ये नहीं होगी, इसका उल्टा साइन होता है तो +15 हो गया और +2 हो गया। तो x की 2 वैल्यू आ गई गुरु, +15 आ गई +2। इसने बोला है भीम कितने समय में काम कंप्लीट करेगा, तो भीम तो x ही है, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई। अब कौन सी लेनी है भाई, मैं यहां पर +2 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, +2 अगर देखो हरेंद्र में डालूंगा 2 - 5 तो कितना 3 दिन, माइनस का 3 दिन, कभी दिन माइनस में होता है नहीं होता, इसके लिए +2 नहीं होगा। आंसर कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा कितना हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ वन, हरेंद्र सिंह किसी कार्य करने में भीम से 5 दिन का कम समय लेता है, जबकि दोनों मिलकर उस कार्य कितने में करेंगे 11 1/9 कितना हो गया 100/9 दिन में।
तो भीम उसका कितने में कंप्लीट करेगा, तो हरेंद्र आ गया और ये भीम। अगर ये x दिन में कर रहा है तो कितने में, x - 5 में, ऐसे ही -5 दिन हो गया। इसका मतलब ये हरेंद्र है और ये भीम है। हरेंद्र x - 5 दिन में और ये कितने में, x में। टोटल वर्क की अगर हम यहां से बात करें तो वो कितना हो गया, x - 5। तो यहां से एफिशिएंसी x आ गई और ये कितनी आ गई यहां से, x - 5। तो हरेंद्र प्लस भीम का अगर टाइम निकालूं तो कितना, x × x - 5 और नीचे कितना हो जाएगा, 2x - 5। और यही वैल्यू सवाल में कितनी है, 100/9 है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, 9x² हो गया और ये -45x हो गया, बराबर ये कितना हो गया, 200x - 500। सॉल्व करो यहां से, ये 9x² हो गया, इधर आके कितना हो गया भाई, ये हो गया -245 हो गया क्या, और +500। अब ध्यान से बात को सुनना, आपको क्या करना है, ये इसको तोड़ने पे तो मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 4500 गुरु क्यों, 500 × 9, ठीक है। प्लस करने पे कितना आना चाहिए, -245। इसका हमें तोड़ना किस किस को है, 9 × 500, 9 ये कितना हो गया, 3 × 3 हो गया क्या, ये 5 आ गया, ये 5 और ये कितना, 2 × 2, कुछ ऐसा ही आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां से कुछ बनता है क्या, 125, ये 250, ठीक है, ये 250 हो गया यहां तक। 3 × 9, 9 दूनी 18, नहीं बैठेगा। एक काम करते हैं, ये 25 तो ये हो गया, 25 × 75 और ये कितना, 10 15 30। इसको एक काम करें, 9 × 5 45, 45 × 5 25 और ये 225, 10 20 आ गया ना। देखो इसको सबको साथ ले लो, 25 में 225 हो गया और ये कितना हो गया, 20, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर ये कितना हो गया, यहां से ये -225 ले लूं और कितना ले लूं, -20, ठीक है। ये -225 और मल्टीप्लाई -20, तो ये 45 हो गया और ये हो गया। तो यहां से जो x की वैल्यू आई गुरु, वो कितनी आई, -225 और कितना, -20, ठीक है। बट ये नहीं होगी भाई, यहां पर 9x² के आगे 9 भी तो है, तो ये अपॉन 9 आ जाएगा, यहां भी 9, बट ये भी फ्री वैल्यू नहीं होगी, इसका उल्टा साइन होता है, +225/9 और ये कितना, 20/9। ये तो होगा नहीं आंसर, यही आंसर होगा। यहां से काटो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो आंसर कितना आ गया, x का 25। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद 25 दिन हो गया। क्लियर है भाई, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। अगला सवाल देखिए, 5th वन, हरेंद्र सिंह किसी कार्य करने में भीम से 20 दिन कम लेता है। इसका मतलब हरेंद्र यहां पर क्या लेगा, x - 20, अब सीधा लिख दूं मैं, और भीम कितना लेगा, यहां से x दिन लेगा, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने में करते हैं, यहां से 24 दिन में करते हैं दोनों मिलकर। अगर हम दोनों मिलकर यहां पर करें तो ये कितना, x - 20, यहां से कितना हो गया, ये x वर्क पर डे हो गया, और यहां से एफिशिएंसी कितनी आ गई, x - 20 वर्क पर डे, कितना हो गया, x - 20 और नीचे कितना आ जाएगा, 2x - 20 और यही वैल्यू कितनी है, 24, ठीक है। सॉल्व कर दो यहां से, ये कितना हो जाएगा, x² - 20x और ये कितना हो गया, 48x - 480। जब इधर लूंगा तो कितना हो जाएगा, x² - 68x हो जाएगा क्या, प्लस 480 बराबर 0। 480 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस 480 आ जाए और प्लस करने पे कितना आ जाए, -68। तो 480 को तोड़ो यहां से तो वो कितना हो गया, 48 × 10 हो गया क्या। 48 को तोड़ने का तरीका क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 16, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया यहां से, ये मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 और ये कितना 5 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। हमें कितना चाहिए, 68 चाहिए क्या। 68 कहां से आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। 5 × 15, 15 दूनी 30,
30 दूनी 60। देखो यहां से कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 ये आ गया, और ये 2 2 और 2 कितना 8, तो 68 हो गया क्या। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 60 और माइनस का 8 प्लस, तो 68 हो गया। मतलब x की वैल्यू हमारे पास दो आ गई, -60 और -8, बट ये नहीं होगी, इसके उल्टे साइन होंगे, +60 और ये कितना +8। 8 तो होगा नहीं, भीम का ही पूछा है, भीम का मतलब x हो गया, तो 60 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे, यहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। सही बात है, सबको समझ में आ गया, ये स्प्लिट करना आ गया। मैं 3 सवाल करवा चुका हूं क्वाड्रेटिक के आपको, तो तीनों ये स्प्लिट करना आ चुका है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो इसी चीज में यहां पर दो चीज आपको समझ में आ गई होगी, टाइम एंड वर्क का सवाल भी हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना भी आपको आ गया। चलिए 6th वन, ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी लेते हैं, मतलब ए और ये बी प्लस सी। तो टाइम की अगर बात करें तो यहां पर ये 1 है, तो इनका भी कितना 1। ए और बी काम को 10 दिन में करते हैं और सी कितने में करता है 50 दिन में। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, ये कितने में करते हैं इसको 50 दिन में, और सी अकेला कितने में करता है इसको, सॉरी ये 10 दिन में करते हैं, और ये कितने में करते हैं 50 दिन में। टोटल वर्क यहां पर कितना हो गया, क्या 50 हो गया क्या, तो यहां से कितना आ गया 5 वर्क पर डे आ गया, और ये कितना आ गया 1 वर्क पर डे, ठीक है। कितना आ गया 1 वर्क पर डे यहां पर आ गया। आप मुझे बताओ, अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं तो उल्टा होता है, ये भी 1:1 हो जाएगा। यहां पर देखिए a प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 वर्क पर डे, और यहां पर कितनी है, क्या 2 है क्या, हमें इसको भी 6 बनाना, तो मल्टीप्लाई 3 कर दूं, तो ये कितना 3 और ये भी कितना 3। तो यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, क्या 3 आ गई क्या, ए की एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे आ गई, अकेला है, तो यहां भी कितनी हो जाएगी इसकी 3 वर्क पर डे हो जाएगी क्या ए की। और a प्लस बी कितना है 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी b की 2 वर्क पर डे, तो यहां पर b की कितनी हो गई 2 वर्क पर डे। और b और c 3 है, तो c की यहां पर 1 वर्क पर डे हो गई, और c की 1 वर्क पर डे ही दे रखी है क्या। समझ में आ गई बात आप लोगों को। इसने बोला कि बताएं ए को उस काम कितने में समय लगेगा, ए अकेला काम करे, तो ए की टोटल वर्क कितना है 50 वर्क है, और ए की एफिशिएंसी गुरु कितनी है, यहां पर 3 है, 3 वर्क पर डे। अगर इसको काटो तो 50/3 ये कितना होता है, ये होता है 16 2/3 डेज। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो इस क्लास का ये लास्ट सवाल, 7वें नंबर का सवाल। ए और मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी दोनों अलग अलग उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी कितने में करते हैं इस काम को 8 दिन में, और बी प्लस सी ये कितने में करते हैं इसको 12 दिन में। तो यहां से कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, यहां से 24 काम आ गया क्या। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 वर्क पर डे, और इसकी कितनी यहां से 2 वर्क पर डे। अब कौन स्टार्ट करेगा, ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। टाइमलाइन देखते हैं बना के यहां पर कि ए प्लस बी ये कितने दिन काम करते हैं, यहां से 4 दिन, फिर क्या हो गया, और फिर ए छोड़ देता है, और बी 2 दिन और कार्य करता है, फिर वह भी छोड़ देता है। अब कौन करेगा यहां पर, बी 2 दिन और करेगा, और बाकी कार्य सी करेगा, ठीक है। अब कौन करेगा यहां पर, बी करेगा 2 दिन। ए और बी काम करते हैं 4 दिन के लिए, फिर ए छोड़ देता है, बी फॉर नेक्स्ट 2 डेज, बी नहीं करता, फिर यहां पर बी और सी दोनों करेंगे, बी और सी नेक्स्ट, तो ये बी और सी करेंगे अगले 2 दिन तक काम करते हैं भाई। फिर जो शेष काम है वो कौन करेगा, फिर बी छोड़ देता तो शेष काम सी करेगा। तो बाकी कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा, ये इसने यहां पर पूछा है। आप बताओ टोटल वर्क यहां पर ए प्लस बी का कितना हो गया, 4 दिन करेंगे, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 वर्क पर डे।
तो कितना काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। अगर बी और सी 2 दिन करते हैं तो ये 2 दिन करेंगे, और ये कितना यहां पर है, ये कितना है यहां पर भाई 2 दिन, 2 वर्क पर डे, तो डी से डी, तो यहां पर 4 काम। टोटल कितना काम हो गया अभी तक, क्या 16 काम हो गया क्या, कितना काम हो गया, 16 काम हो गया। अब कितना काम बचा है गुरु, अब बताओ कितना काम बचा है, क्या 8 काम बचा होगा। अब जो ये 8 काम है ये कौन करेगा, ये सी अकेला करेगा। कौन करेगा, सी अकेला करेगा। कितना, 8 काम। अब ये 8 काम सी तो करेगा, पर सी कितने दिन में करेगा, ये यहां पर ऐसा कोई दे नहीं रखा सवाल में इसने। बी 2 दिन और कार्य करता रहता है, फिर वह भी छोड़ देता है, और बाकी कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन कर दिया, 12 काम। बी करेगा यहां से, बी और सी करेंगे 2 दिन, 4, ये कितना 16 हो गया। अब कितना, 8 काम बच गया, 8 काम बच गया ना यहां से। अब ये 8 काम है तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास आनी चाहिए। यहां पर सी की एफिशिएंसी कुछ दे रखी है इन्होंने, अच्छा, देखो अब ध्यान से बात को सुनना, हमने सवाल गलत पढ़ा है। यहां पर क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य कितने में करते हैं, यहां पर ए प्लस बी ये मिलकर कितने में करते हैं इसको, 8 दिन में, और बी और सी दोनों अलग अलग उस कार्य को, तो बी अलग इसको 12 दिन में करेगा, और सी कितने में करेगा, ये 12 दिन में। गुरु ये सवाल है आपका, तो यहां से टोटल वर्क अब कितना आ गया, 24 का। तो ये यहां से कितना हो गया, 3 वर्क पर डे, ये कितना हो गया यहां से 2 वर्क पर डे, और ये कितना हो गया यहां से 2 वर्क पर डे। अब यहां से टाइमलाइन हम बनाते हैं यहां से कि ए और बी ये शुरू करते हैं, और ये कितने दिन करते हैं, 4 दिन। फिर यहां पर ए छोड़ देता है, फिर अगले 2 दिन कौन करता है यहां से, क्या बी करता है अगले 2 दिन, ये बी 2 दिन करता है, और जो शेष काम है ये कौन करेगा, सी करेगा, और सी कितने दिन में करेगा। तो देखो यहां से मैं टोटल वर्क निकालूं तो क्या होता है, 4 दिन का, और कितनी एफिशिएंसी ए और बी की, 3 वर्क पर डे। डी से डी तो कितना काम, 12 काम हो गया। अगर मैं बी का अकेले का 2, तो ये कितना हो गया, 2 दिन मल्टीप्लाई 2 वर्क पर डे, तो ये डी से डी, तो 4 काम ये हो गया। टोटल कितना काम हो गया यहां तक, 16 काम हो गया क्या। तो अब शेष काम कितना बच गया, टोटल 24 में 16 तो हो चुका है ना, तो अब यहां से 8 काम बचा है, और ये किसके लिए, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 वर्क पर डे। वर्क से वर्क कट गया 2 से, तो 4 दिन लगेंगे सी को शेष काम करने में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो बात आपको समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज थी, लाइन अच्छी थी। यहां पर बी और सी दोनों अलग अलग उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं ये भी आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आप इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको और कौन सी वीडियो इसके बाद चाहिए, टाइम एंड वर्क के बाद कौन सी आपको यहाँ पर टॉपिक चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।